प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का 2024 का पेपर एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पिछले के वीडियोज़ में डिस्कस किया था। अब 8वां और 9वां क्वेश्चंस आज की वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा 8वां। इसमें बोला जा रहा है एनालाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ लैंड फिलिंग्स एंड डिस्कस द स्ट्रेटजी दैट कैन बी एम्प्लॉयड टू मिटिगेट दिस इम्पैक्ट। मतलब इन्वायरमेंट में किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है लैंड फिलिंग अगर हम करते हैं तो, और उससे कैसे हम बच सकते हैं, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम इस के बारे में इम्पैक्ट्स के बारे में बात करें तो इम्पैक्ट हमारा होता है लैंड यूज हो जाता है और हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस होते हैं, लीचेट जनरेट होता है और ग्रीन हाउस गैस का इमिशंस होता है, एयर पॉल्यूशंस और खराब गंध हमें मिलता है, साथ ही साथ पेस्ट इंफेस्टेशंस होते हैं और फायर हजार्ड्स होने की जरूर मतलब कंडीशंस आ जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इससे बचने का तरीका है कि लीचेट को मैनेजमेंट करना पड़ेगा सिस्टम का यूज करके, फिर वेस्ट रिडक्शंस करने होंगे और डाइवर्स करने होंगे। साथ ही साथ लैंडफिल गैस को कलेक्ट करके हम उसको घर में खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर साइट सिलेक्शंस करेंगे और एक अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे कि भाई किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली कवर और इंटरमीडिएट कवर लगाएंगे ताकि लीचेट को प्रॉपर तरीके से मैनेज और मेंटेन कर सकें। साथ ही साथ वेस्ट जो भी हमारे पास आएगा उसको कॉम्पैक्ट करके रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर तक फैला रहेगा तो ज़्यादा लैंड यूज होगा, है ना। और अगर हम कवर नहीं करेंगे तो हमारा एयर पॉल्यूशन और खराब गंध हमें जो है देखने को मिलेगा। तो देखो, ये पॉइंट वाइज तो मैंने बता दिया, बट उसको जब एग्जाम्स में आप बैठोगे तो उसको डिटेल में अपने हिसाब से आपको जो है उसको क्या करना है, लिखना भी पड़ता है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि अ लैंड फिलिंग हैज ए टोटल कैपेसिटी 5 लाख क्यूबिक मीटर, द डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड वेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 0.8 मेट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर। पहला है कैलकुलेट टोटल वेट कैपेसिटी ऑफ लैंड फिलिंग इन मेट्रिक टन। दूसरा, इफ द लैंड फिलिंग रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 120 टन of waste per day, determine how long the landfill will last in days before reaching capacity. And तीसरा, convert the life spans of the landfill into year। तो ये आपका है। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले टोटल वेट कैपेसिटी निकालेंगे, तो टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी गुने डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड वेस्ट। तो 5 लाख गुने 0.8 यानी 4 लाख मेट्रिक टन हो गया। लाइफ स्पैन इन डेज, तो टोटल वेट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज डेली वेस्ट रिसीव्ड, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 120 यानी 3,333.33 डेज। अब इसको ईयर में डिवाइड करेंगे 365 से, तो ईयर में आ जाएगा। तो 9 साल माने 9.13 ईयर्स जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, अब अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कंपेयर बिटवीन बेंगलोर मेथड एंड इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। उसके बाद डिस्कस करना है उसमें देयर प्रिंसिपल्स, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, विच मेथड वुड यू प्रीफर इफ you were the environmental officers in charge, and also mention the reason for your selection। रीजन भी बताना है कि किस लिए आप सिलेक्ट करोगे। तो देखो, पहले हम डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस की बात जब भी आती है तो बेंगलोर मेथड जो है एन एरोबिक होता है और इंदौर मेथड जो है एरोबिक है आपका।
ठीक है, तो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मटेरियल लेयर्ड होता है इन पीट्स लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जो कि नो टर्निंग होता है, बट इंदौर वाला में होता है मटेरियल लेयर्ड इन हिप्स रिक्वायर रेगुलर टर्निंग फॉर द एरेशंस, है ना, रेगुलर टर्निंग के लिए एरेशंस में होता है। वही इंदौर मेथड बात किया जाए तो फास्टर डिकम्पोजिशन होता है, जो कि 2 से 4 वीक में होता है। बेटर पैथोजिन डिस्ट्रक्शंस होते हैं ड्यू टू हायर टेम्परेचर, लेस ऑर्डर व्हेन मैनेज प्रॉपरली। वही बेंगलोर मेथड बात किया जाए तो लेस रिक्वायर लेबर एंड टर्निंग, सुटेबल होता है फॉर लिमिटेड लेबर अवेलेबिलिटी में। बेंगलोर मेथड जो है लॉन्गर डिकम्पोजिशन टाइम लेता है, पोटेंशियल फॉर ऑर्डर problems due to anaerobic conditions, and may not eliminate all pathogens and weakened seeds due to lower temperatures। वही अगर इंदौर बात किया जाए तो इसमें इंसेंटिव लेवर लगते हैं, रेगुलर टर्निंग की जरूरत पड़ती है और मोर एक्टिव मैनेजमेंट होता है। अगर आप एक आध दिन भी इनएक्टिव हुए तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपका जो है ठप हो जाएगा। उसके बाद जो इंदौर मेथड है ये अल्टरनेट लेयर ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है, और लो डग स्लरी होता है इन पेट्स टर्न्ड एट द रेगुलर इंटरवल। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट टर्न जो है 4 से 7 दिन, सेकेंड टर्न जो है 5 से 10 दिन, और लेटर ड्यू टू टू इंश्योर एरेशंस, है ना, एरेशंस को इंश्योर करने के लिए। पांचवा है आपका वेस्ट लेड इन पीट्स विद लेयर्स ऑफ लो काउ डग, है ना, यहाँ पे लो नहीं है काउ है ना, काउ डग डंग slurries then left undisturbed for decomposition over 4 to 6 months। मतलब 4 से 6 महीने जो है ये मतलब टाइम लेता है। अगर उसको हम छोड़ दें अनडिस्टर्ब रखें तो 4 से 6 महीने जो है डिकम्पोज होने में मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट आपका जो इंदौर मेथड है वो थोड़ा कम टाइम में हो जाता है। प्रीफरेंस अगर बात किया जाए एज ए इन्वायरमेंटल ऑफिसर्स तो इंदौर मेथड को प्रीफर करेंगे फॉर कंपोस्टिंग। इंदौर मेथड जो है एरोबिक नेचर्स का होता है और रिजल्ट हमें देता है डिकम्पोजिशन का जल्दी, और वेटर पैथोजन डिस्ट्रक्शंस भी देता है ड्यू टू हायर टेम्परेचर्स के कारण से। दिस लीड्स टू अ सेफर एंड मोर स्टेबल कंपोस्ट प्रोडक्ट, है ना, ज्यादा कंपोस्ट प्रोडक्ट हमें देगा। while it is more labor intensive, benefits of producing higher quality compost more rapidly and minimizing potential environmental issues। मतलब जो environmental issues generate होते हैं उस पे भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, like order, make it a more effective and environmentally sound choice। This is especially true in urban or peri-urban areas where order control and public health are essentials भी हमारे होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किसी भी दो पे, बट ये चारों पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे है नेशनल रिवर क्लीनिंग प्लान्स। तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है NRCP, जो कि स्टार्ट हुआ था गंगा एक्शन प्लान के साथ 1985 में, और ये एक्सपैंड किया गया था 1995 तक। ये सेंट्रली फाउंडेड प्लान है और ये फोकस करता है ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड प्रिजर्विंग मेजर रिवर्स एक्सक्लूडिंग द गंगा आफ्टर 2014। मैंने 2014 के बाद इस प्लान के अंतर्गत गंगा को हटा दिया गया, गंगा को अलग से क्लीन करने का प्लान जो है बनाया गया 2014 के बाद। दिस इन्वॉल्व्स प्रोजेक्ट लाइक सीवेज ट्रीटमेंट, लो कॉस्ट सैनिटेशन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट टू इनहेंस वाटर क्वालिटी एंड प्रोटेक्ट रिवर हेल्थ। दूसरा है आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR। EPR एक इन्वायरमेंटल पॉलिसीज है जो शिफ्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मैनेजिंग
products end of life from governments and municipalities to producers, importers and brand owners. ये इनकरेज करता है प्रोड्यूसर्स को टू डिजाइन मोर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, promote recycling and reuse, and manage waste streams such as e-waste, plastics and batteries in a responsible manner. तीसरा है डिफरेंस बिटवीन सस्पेंडेड एंड अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। तो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम और अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर केप्ट इन सस्पेंशन विद इन लिक्विड यूजुअली थ्रू एरेशंस एंड मिक्सिंग, जिसमें एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, स्क्विंजिंग, बैचिंग रिएक्टर्स आपका होता है। वही अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में बात किया जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है स्टिक होता है टू अ मीडियम लाइक रॉक और प्लास्टिक फॉर्मिंग ऑफ बायोफिल्म, वेस्ट वाटर फ्लो करता है ओवर दिस बायोफिल्म फॉर ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स यानी आरबीसी। चौथा पॉइंट है जो कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में है। तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है फॉर मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट एंड कवरिंग ऑल द स्टेजेस फ्रॉम क्रिएशंस ऑफ टू डिस्पोजल, मतलब कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे डिस्पोज कर रहे हैं। ये पूरा स्ट्रेटजी जो है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका होता है। It incorporates waste management practices like water prevention, product reductions, reuse, recycling, composting, waste to energy conservation and scientific landfilling को भी जो है इसमें हम लेकर चलते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत। जो मेन गोल होता है इसका कि मैक्सिमाइज किया जा सके रिसोर्स यूज को और प्रोटेक्ट कर सके इन्वायरमेंट को, साथ ही साथ सोशल बेनिफिट्स भी हम प्रोवाइड कर सकें सॉलिड वेस्ट को मैनेज करके। तो डियर यहाँ पे आपका जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट था 2024 में जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए थे उसका कंप्लीट एनालिसिस जो है कंप्लीट होता है। और उसके बाद अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको जो है इंजीनियर प्लस ऐप पे जुड़ना होगा। इंजीनियर प्लस है ना, इंजीनियर प्लस बाय एमआरएस स्टडी। तो उस ऐप पे आप जुड़कर जो है प्राप्त कर सकते हो। 6 सेमेस्टर का नोट्स आपको दिया गया है। हाँ, इलेक्टिव पेपर अगर आपके कॉलेज में है तो उस इलेक्टिव पेपर के बारे में आप हमें बताइएगा। ऐसे एक कैंडिडेट ने मुझे जो है इलेक्टिव पेपर के बारे में बताया है, एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन मैनेजमेंट को लेकर। तो एयरपोर्ट को लेकर मैं उनको बहुत ही जल्द, मतलब 15 अगस्त तक पॉसिबिलिटी है कि उनको जो है नोट्स मिल जाएगा। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।